तो वहीं नए साल के जश्न के लिए देश पूरी तरह से तैयार है, लेकिन जश्न के नाम पर शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ पुलिस इस बार बेहद सख्त एक्शन लेगी। तो अगर आप भी नए साल का जश्न मनाना चाह रहे हैं तो शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं, वरना नया साल जेल में ही मनेगा। न्यू ईयर से पहले ही पुलिस का खास फोकस ड्रिंक एंड ड्राइव करने वालों पर है। ये तस्वीरें दिल्ली के कनॉट प्लेस की है, जहां पुलिस एक गाड़ी और बाइक वालों को रोक रोक कर उनकी चेकिंग की जा रही है। नए साल पर कोई घटना ना घटे, पूरी दिल्ली में अतिरिक्त ट्रैफिक कर्मियों की तैनाती की जाएगी। कई जगहों पर इंटीग्रेटेड चेकिंग पॉइंट बनाया जाएगा। चेकिंग के लिए ब्रेथ एनालाइजर और आधुनिक एनफोर्समेंट उपकरणों का इस्तेमाल किया जा रहा है। दिल्ली की जनता भी इसे बिल्कुल ठीक बता रही है। कोई भी यदि पी करके तो ड्राइव नहीं कर रहा है, सभी को जो भी लोग आ जा रहे हैं उन गाड़ियों को रोक करके और उसके बाद वहां पर उनसे चेकिंग कर रही है। ये एक ड्राइव चलाई जा रही है पुलिस के द्वारा, ये सही है। ये ड्राइव बहुत बढ़िया है सर। एमपी के भोपाल में भी हर बार की तरह इस बार भी मध्य प्रदेश पुलिस जीरो टॉलरेंस के तहत हुड़दंगियों पर एक्शन के लिए टीम शहर के प्रमुख चौराहों, हाईवे, भीड़भाड़ वाले इलाकों में तैनात कर दी है। नशे में वाहन चलाने वाले और कानून का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, चुनाव से पहले ममता का बड़ा फैसला। देखिए, चुनाव से पहले अब किस तरह से बड़ा फैसला लेते हुए सिलीगुड़ी में महाकाल मंदिर बनेगा, कहा उन्होंने। जनवरी में ममता बनर्जी इसकी नींव रखेंगी। गंगा सागर में पुल बनवाने का भी ऐलान किया। ममता बोली, तुष्टीकरण के आरोप गलत है। उन्होंने कहा, मैं धर्मनिरपेक्ष हूँ। तो चुनाव से पहले एक और बड़ा दांव खेलती हुई यहाँ ममता बनर्जी नजर आ रही हैं। जनवरी में ममता इसकी नींव रखेंगी, वहीं गंगा सागर में पुल बनवाने का ऐलान भी किया। वहीं नई बाबरी मस्जिद का निर्माण को लेकर चर्चा में आए हुमायूं कबीर अब देखिए पश्चिम बंगाल के सियासत का केंद्र बन गए हैं। हुमायूं कबीर ने मस्जिद के लिए ममता बनर्जी तक से पंगा ले लिया और अपनी अलग पार्टी बनाने का भी ऐलान कर दिया, लेकिन उनके बेटे की गिरफ्तारी के बाद नया बवाल खड़ा हो गया है। हुमायूं कबीर ने अपने बेटे गुलाम नबी आजाद यानी रॉबिन को छुड़ाने के लिए एसपी ऑफिस का घेराव करने का ऐलान कर दिया था, जिसे देखते हुए रॉबिन को जमानत दे दी गई थी। लेकिन कबीर अभी भी गुस्से में है और ममता सरकार पर सियासी साजिश रचने का आरोप लगा रहे हैं। ये जो गलत काम मैं किया, मैं तो मस्जिद बनाया, इसीलिए उसी गुस्सा आया उनका। ममता बनर्जी को जो गुस्सा आया तो उनका पुलिस मेरा खिलाफ ही तो काम करेगी, आगे बढ़ेगी, यही तो हो रहा है। हालांकि जिस बाबरी के लिए वो साजिश रचने का आरोप लगा रहे हैं उसे टीएमसी तवज्जो ही नहीं दे रही है। कहाँ बन रहे हैं? मैं तो खाली ईंटा पड़ा हुआ देखा हूँ, अभी तो कुछ शुरू नहीं हुआ है। रॉबिन को अपने पीएसओ को पीटने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। और अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां के किश्तवाड़ में लकड़ी काटने को लेकर दो समुदायों के बीच तनाव हो गया। देखिए, यहां मस्जिद के पास लकड़ी काटने को लेकर यह विवाद शुरू हुआ था, जो कि बाद में झड़प में तब्दील हो गई। पहले कहा-सुनी हुई और उसके बाद पथराव किया गया। दरअसल मस्जिद के पास कुछ हिंदू बच्चों के लकड़ी काटने पर मौलवी ने डांट दिया। बस फिर क्या था, कुछ ही देर में दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और स्थिति पत्थरबाजी तक पहुंच गई। देखिए कैसे लोग मस्जिद पर पथराव कर रहे हैं। शोर और पथराव के बीच मौके पर अफरा तफरी मच गई और इलाके में दहशत का माहौल बन गया। पथराव के समय पास के मदरसे में बच्चे भी मौजूद थे। हालांकि घटना की सूचना मिलते ही जम्मू कश्मीर पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए हालात पर काबू पाया। दोनों समुदाय के लोगों को थाने बुलाकर समझाया और सुरक्षा के मद्देनजर सीआरपीएफ के जवानों को भी तैनात किया गया। फिलहाल इलाके में स्थिति सामान्य है और पुलिस भी लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रही है। और देखिए, जहां दुनिया नए साल के जश्न की तैयारी में जुटी है, तो वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना बरेलवी ने एक फरमान जारी करते हुए कह दिया कि नए साल का जश्न मनाना शरीयत के हिसाब से नाजायज है और कहा कि लोगों का फूहड़पन अंदाज में जश्न मनाना गलत है। इसके पीछे उन्होंने इस्लामिक कैलेंडर वाली दलील दी। ये इस तरीके से नए साल का जश्न मनाना नाजायज है, इसलिए कि इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से जनवरी से नया साल शुरू नहीं होता। हालांकि मौलाना बरेलवी के बयान के बाद से बवाल मच गया है। तो वहीं शिया धर्मगुरु ने ऐसे फतवों को बेबुनियाद बता दिया है। कहा, जश्न मनाना लोगों पर होना चाहिए, शरीयत में ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया। मैं समझता हूँ वो फतवा बेबुनियाद है और इस तरीके से फतवे नहीं दिए जाते हैं। फतवे उन मजहबी चीजों में दिए जाते हैं कि जहाँ हराम और हलाल का मसला होता है। नए साल पर इस तरीके से फतवे अब आम सी बात हो गई है। कई मौलाना सुर्खियों में बने रहने के लिए इस तरीके के बयान देते रहते हैं।